नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खबर शुरू करने से पहले और सर से सवाल पूछने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले मैंने वीडियो में कहा था कि जिन लोगों की कंपनी में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, मतलब कैंडिडेट की ज़रूरत है, एम्प्लॉयी की ज़रूरत है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनको अच्छे कैंडिडेट देंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोचिए, सरकार तो कुछ ध्यान नहीं दे रही है उतना नौकरी का। तो कुछ लोगों ने बाहर से विदेश से हमें कहा है कि भई हमारे यहाँ पे ज़रूरत है और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ भी ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छे कैंडिडेट आपको मिल जाएँगे जिनको ज़रूरत है नौकरी की, जो बेचारे परेशान हैं। आते हैं आज के मुद्दे पर। सर, टीडीपी जो कि एनडीए गठबंधन की एक पार्टी है और सरकार जिसकी बैसाखी के सहारे 2024 में बनी है मोदी सरकार, उन्होंने आरोप लगाया है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो प्रसाद है, उसमें चर्बी मिलाई जा रही है और जो भक्त हैं, जो लोग आते हैं, जो भक्तजन है, पूरी दुनिया से भीड़ आती है, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये मामला आने के बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने उछाल दिया कि महापाप हो गया है, महा चीजें हो गई, तमाम चीजें हो रही हैं। तो मैं इसके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ, क्या ये राजनीतिक है या वहां पर वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? ये चीजें हैं क्या सर? आप बताएं। देखिए, तिरुपति देवस्थानम जो है एक प्रसिद्ध हिंदुओं का सबसे बड़ा ऐसा स्थान है जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये सबसे धनी भगवान है। 78,000 करोड़ रुपए की उनकी एफडी है, यूनिवर्सिटी चलती है और पूरी जो पर्वतमाला है उस पे भगवान वेंकटेश्वर का एक जो मूर्ति लगी हुई है और उनको साक्षात पृथ्वी पे भगवान माना जाता है। अब तिरुपति बालाजी जो भी जाते हैं, उस पर एक चीज़ वहाँ होती है कि वहाँ पर तिरुपति का एक तो लड्डू है, बड़ा फ़ेमस है। वो उनका प्रसाद होता है और लड्डू का जो वज़न होता है, वो तकरीबन जो है 400 ग्राम होता है। अब उस लड्डू के प्रसाद को लेकर नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि भई इसके अंदर देसी घी की जगह इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सूअर की चर्बी है और इसमें दूसरी मछली जो होते हैं, उनका तेल है। अब इस बात को लेकर जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय के, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा है कि हमने इसके जो लड्डू हैं उनकी जांच कराई और जांच किससे कराई? नेशनल डेयरी फेडरेशन जो कि जिसका दफ्तर जो है गुजरात में है। यानी गुजरात के माध्यम से इसकी जांच कराई गई और ये रिपोर्ट कब आई? 2 महीने पहले, 18 जून की रिपोर्ट है ये। और 18 जून की रिपोर्ट के बाद उस समय चूंकि आपाधापी थी कि मोदी सरकार बने और उसमें मंत्री पद मिले, उसमें अपना अपना जो गोटियां फिट की जाए, तो उस समय इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अब इस जो देवस्थानम है इसको सरकार ने जो है एंडोवमेंट ट्रस्ट के अधीन, एक कानून होता है जिसके अधीन हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का पूरा नियंत्रण सरकार एक अधिकारी को बैठाकर करती है। तो श्यामला राव इस समय इसके जो है चेयरमैन हैं और वो इस सब काम को देखते हैं और उन्होंने कहा मेरी भावनाएं बड़ी इससे विचलित हुई। अब हुआ क्या कि 2 सैंपल जो है उनको भेजे गए गुजरात और 2 सैंपल में 1 सैंपल तो ठीक निकला। यानी कि 212-52 उस सैंपल का नंबर था, वो तो ठीक निकला। और 253वां नंबर था, उसमें ये रिपोर्ट आई कि इसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, जो कि जिसे हम वनस्पति तेल बोलते हैं, वो मिला हुआ है। इसके अंदर जो है सूअर की चर्बी मिली हुई है, इसके अंदर बीफ टैलो गाय की चर्बी मिली हुई है, इसमें मछलियों का तेल मिला हुआ है और इसके अंदर जो है कोकोनट ऑयल भी मिला हुआ है, सरसों का ऑयल भी मिला हुआ है, जो रेपसीड ऑयल होता है वो भी मिला हुआ है और उन्होंने एक लंबी फ़हरिस्त दे दी और बाद में ये भी उसमें एक वार्निंग दे दी या एक डिस्क्लेमर है कि ये इसलिए हो सकता है कि जिन जानवरों का घी लिया गया है उनको खाना कम दिया है, भूखा रखा गया है। अब भूखी गाय का आपने जो जब भी आप दूध निकालेंगे जिससे घी बनता है, तो उसमें ऐसी बातें क्यों आती हैं? आपको याद होगा लोग गाँव में जो रहते हैं, जो गाय पालते हैं, पशु पालते हैं, वो पशुओं को बिनौला खिलाते हैं, पशुओं को और ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो खाद्य तेल होते हैं और जब पशु वो खाता है तो उसकी बॉडी से वो जो है तेल है या जो उससे महुआ का तेल, महुआ के बीज हो गए और बिनोले के बीज हो गए, सरसों की खली हो गई,
वो सारी उसकी शरीर में इकट्ठी हो जाती है। और दूध क्या है, दूध को समझना सबसे बड़ी बात है। विदेशों में माना जाता है जो वेगन फूड खाते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है, लेकिन आप जो है गाय के दूध को शाकाहारी नहीं मान सकते, ये मांसाहारी है। क्योंकि क्या होता है कि गाय घास खाती है, उससे उसका खून बनता है, और जब उसका खून उसके थनों में जाता है तो वो दूध में परिवर्तित हो जाता है, और दूध के अंदर जब वो फैट आता है तो वो उसके खून के फैट होते हैं। तो इसलिए जो वेगन फूड वाले हैं, यूरोप में पूरा एक आंदोलन चलता है। वो कहते हैं कि दूध नहीं खाना, दही नहीं खाना, आपको जो है और तरह से जो गाय के द्वारा बने हुए चीज़ें हैं, उनको मना किया जाता है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है ये सारी चीज़ें एनिमल फैट हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है कि आपको दूध नहीं पीना, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, आपके शरीर को पचता नहीं, तो इसलिए आपको दूध पीना है, दही खाना है, ये जो है रात से पहले कर लो ताकि किडनी पर जोर ना पड़े। अब ये तो बात हुई विज्ञान की। अब जो असली बात है वो राजनीति की है। बीफ को लेकर जो है, बीफ टैलो को लेकर एक बड़ा विवाद हिंदुस्तान में चलता रहा है। 1980-81 में जब इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा आई थी, तब एक जैन कंपनी थी जो इसका काम था कि वो विदेशों से बीफ टैलो आयात करती थी और उसको वो साबुन में इस्तेमाल करती थी। जैन साहब का दफ्तर जो है आज भी जो है 12 खंबा रोड पे है, न्यू दिल्ली हाउस के पीछे। तो क्या हुआ कि ये एक विवाद इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरे अखबारों में छपा कि ये बीफ टैलो को इन्होंने क्या किया, डिब्बों में बंद किया और लोगों को वनस्पति घी में मिलाकर दे दिया। और वनस्पति घी में बीफ टैलो को मिलाकर वो इसलिए दे दिया क्योंकि ये सस्ता पड़ता था, और उसको लेकर पूरा विवाद हुआ। जैन साहब जेल भी गए, उनकी कंपनी पे रोक भी लगी, छापा भी पड़ा और एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब बीफ को लेकर हिंदुस्तान में लगातार राजनीति होती रहती है। सबको पता है कि राजनीति करने वाले लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, और उनका मकसद एक ही है कि किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए। हिंदू कहते हैं जी गाय हमारी माता है, और गाय हमारी माता है तो हिंदू कहेगा कि गाय पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, गाय के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन गाय को कटना चाहिए, लेकिन हिंदू को खाना नहीं चाहिए। और इसीलिए आप देखिए मोदी सरकार में भारत दुनिया का बीफ का एक्सपोर्टर नंबर 2 है पूरी दुनिया में। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गाय कटती हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत की। लेकिन वो भारत के लोग खा नहीं सकते। खाएँगे तो उनको लेकर जो है आपने देखा होगा, अभी हरियाणा में ही 2 लोगों को बंगाल के मज़दूर थे, इसलिए मार दिया क्योंकि उन पे शक था कि ये बीफ खा रहे हैं। तो बीफ को लेकर एक सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है हमेशा। अब तिरुपति देवस्थानम वाला जो मामला है जिसमें लड्डुओं का जिक्र अब हो रहा है, तो उन लड्डुओं की कहानी ये है कि उससे पहले जो है वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू से पहले वहाँ पर चंद्रशेखर जो वहाँ के चंद्रशेखर राव की तो अ, सरकार जो थी तेलंगाना में थी, और आंध्र प्रदेश में सरकार जो थी वो उनकी थी जो कि कांग्रेस को छोड़कर जिन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, और उसका नाम भी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसके नाम के आगे उन्होंने 3 शब्द लगा रखे। और मजे की बात यह है कि उसके जो मुख्यमंत्री थे वो मोदी जी के समर्थक थे। मोदी सरकार कहती थी इससे बढ़िया सरकार दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि जब भी उनको मोदी जी को अपनी सरकार को बचाने के लिए या समर्थन के लिए किसी की ज़रूरत होती थी, तो वो सबसे भागे-भागे 2 लोगों के पास जाते थे। एक नवीन बाबू के पास, जिनकी उड़ीसा में सरकार थी, और एक जो है ये जो सरकार थी पर पुरानी, उसके पास कि जी आप हमें जो है समर्थन दो, और ये दे देते थे। अब ऐसी हालत में अब चंद्रबाबू नायडू की जब सरकार आई है टीडीपी की, तो उनका उससे 36 का आंकड़ा है। और उस समय के सरकार के आंकड़े को लेकर जो दुश्मनी वाला मामला है, उसको लेके उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि पुरानी सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो एक मोटे तौर पर एक पहली बात तो ये निकल कर आती है कि ये जो सरकारें दोनों रहीं, पिछली भी और अब वाली भी, ये दोनों सरकारें एनडीए का हिस्सा हैं। तो एक तरह से एनडीए की सरकार पर सीधा आरोप आता है कि उसके राज में तिरुपति के लड्डुओं में इस तरह का मिलावट हुई है। सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल मिलाया गया है। अब मच्छी का तेल ये नहीं कि वो वहीं मिलता है। रामदेव जो अपनी टूथपेस्ट बनाते हैं, उसमें भी मछली का तेल मिलाते हैं।
उसमें भी मछली की हड्डियों का चूरा मिलता है। और आपको याद होगा 2012 में रामदेव पर ये आरोप आउटलुक मैगजीन ने लगाया था कि रामदेव अपनी प्रोडक्ट में मानव की हड्डियां, सिर की खोपड़ियां और मछली के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तब बाबा रामदेव ने 500 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस अपने वकील आदित्य अग्रवाल के माध्यम से आउटलुक मैगजीन को दिया था। और तब आउटलुक ने कहा था जी हम जो है आपके मुकदमे का इंतजार करेंगे। और उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है वहाँ हुई और उसके बाद जो है मामला कहीं गायब हो गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में बाबा रामदेव के ऊपर एक मुकदमा है कि आपकी जो ये टूथपेस्ट है दंत कांति, इसमें मछली का तेल, मछली का चूरा, मछली की हड्डी मिलती है और इसलिए हर जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल फसाई के माध्यम से जो भी चीज़ बाजार में बिकती है उस पर दो बिंदियाँ आपने देखी होंगी। कई बार लाल बिंदी होती है, कई बार जो है हरी बिंदी होती है। हरी का मतलब है शुद्ध शाकाहारी और लाल का मतलब है ये शाकाहारी शुद्ध नहीं है, ये मांसाहारी हो सकती है। अब ये मुकदमा चल रहा है और रामदेव ने माना है कि हाँ जी हमारी ये जो वज्र कांति नाम की जो पेस्ट है दांतों की, जिसके ऊपर लोग शिकायत करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से दांतों के ऊपर का जो एनेमल होता है प्रोटेक्टिव एनेमल वो हमेशा टूट जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं। और मैं तो हमेशा मजाक में कहता हूँ जिससे दुश्मनी निकालनी हो उसको आप 10 जो है दंत कांति की ट्यूबें दे दो, दांत अपने आप निकल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुश इससे कौन रहते हैं? जितने भी डेंटिस्ट हैं वो कहते हैं बाबा रामदेव ने हमारे धंधे को 100 गुना बढ़ा दिया। तो जो बहुत सारी प्रोडक्ट है उनके अंदर चर्बी मिलाई जाती है और चर्बी की बात अगर आप करें और मैं जो बातें समझाऊं और जो लोग अभी ये बात पे गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इससे किस तरह हम कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को घेरें या दूसरे लोगों को घेरें, तो आप देखिए आप जब भी लेस खाएंगे, लेस के चिप्स मिलते हैं, बच्चे खूब खाते हैं, हर जगह मिलेंगे। लेस के बिस्कुट खाएंगे, अब नूडल्स खाएंगे, पनीर खाएंगे, नमकीन खाएंगे या और दूसरी चीज़ें जो खाते हैं उनमें एक जगह लिखा होता है कि इसमें एक चीज़ मिली हुई है जिसका नाम है E631। छोटा छोटा लिखा होता है, इसमें क्या मिला हुआ है? E631। अब E631 क्या अगर मैं बताऊंगा तो आपको और बाकी लोगों को बड़ी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। E631 को बोलते हैं डिसोडियम इनोसाइनेट। डिसोडियम इनोसाइनेट क्या होता है? ये भी मछली का तेल होता है, ये मछली की चर्बी से प्राप्त होता है और इसको इन चीज़ों में से बनाया जाता है ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। आपकी जबान जो होती है, आदमी जो होता है ना, एक बात समझ लीजिए जबान का गुलाम है। आप कई बार देखेंगे आदमी के मन में उड़क उठती है कि जी मैं जो है रामपुर गया था, वहाँ पर मैंने फलानी चीज़ खाई थी, मैं मेरठ गया था, वहाँ मैंने गजक खाई थी, मैं जो है तमिलनाडु गया था, वहाँ का ऐसा डोसा खाया था, मैंने वनीला की आइसक्रीम जो है फलानी पार्टी की खाई थी। तो इन सब के अंदर अंडा होता है, इन सब के अंदर E631 नाम का ये तत्व होता है और ये मछलियों से बनता है और ये टनों के हिसाब से हिंदुस्तान में आता है और सब चीज़ों में बनता है और कोई मिला तो बताता नहीं है। लेज़ खूब खाती हैं औरतें, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, अभी नवरात्रे आएंगे, खूब व्रत रखेंगे, खूब लेज़ खाएंगे कि लेज़ में तो जी कुछ नहीं है, तो चिप्स हैं आलू के बने हुए। तो आप समझिए उनमें भी E631 जो ये तत्व है ये वास्तव में चर्बी से बनता है। अब दूसरी एक चीज़ और है कि आजकल जब भी कोई सामान बनता है और चाइनीज़ मोमोज खाएंगे, चाइनीज़ नूडल्स खाएंगे, चाइनीज़ सूप पियेंगे, उनके अंदर क्या मिलता है? अजीनोमोटो। हम घरों में जब अपने मान लीजिए कोई जागरण करना है, भंडारा करना है, तो हलवाई एक चीज़ ज़रूर लिखाएगा, कहेगा जी भंडारे में आप जो है 250 ग्राम अजीनोमोटो बना लो। अजीनोमोटो का मतलब क्या होता है? अजीनोमोटो का मतलब होता है कि आप हमेशा शादी में जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चों की भीड़ कहाँ होती है? सारे बच्चे टूट पड़ते हैं कौन से स्टॉल पर? जहाँ चाउमीन मिल रहा होता है, चाउमीन खाना है। यही मोमोज वालों का हाल होता है, मोमोज खाना है। अब मोमोज में क्या मिलता है? मोमोज में डला होता है अजीनोमोटो और अजीनोमोटो का साइंटिफिक नाम क्या है? इसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये भी एक इस तरह की चीज़ है जो किसी भी चीज़ के स्वाद को इतना बढ़ा देती है
कि आपके दिमाग में जो स्वाद को महसूस करने वाली ग्रंथियां हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। और बंद इस तरह कर देती है कि जैसे ही आप खाते हैं, आपको इसकी लत लग जाती है। आप किसी भी केएफसी में जाओ या मैकडॉनल्ड में जाओ या किसी बड़े जगह जाओ, तो हम जैसे कहीं गए तो हमने मैकडॉनल्ड में हमारे साथ एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी। उसने कहा जी मुझे जो है केएफसी का बर्गर दे दो, मैकडॉनल्ड का बर्गर दे दो। दोनों जगह के आउटलेट ने कहा कि हम आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसमें अजीनोमोटो होता है, और अजीनोमोटो का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा आपके पेट में है, अगर आप अजीनोमोटो खाएँगे तो इससे उसका मानसिक विकास रुक सकता है, बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। अजीनोमोटो का दूसरा नुकसान क्या होता है? अजीनोमोटो का दूसरा नुकसान होता है, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। अजीनोमोटो का दूसरा होता है नुकसान जो है जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, वो आपके हार्ट पे जो हार्ट धड़कता है, उसकी धड़कन को कम कर देता है, आपकी मांसपेशियों को सख्त कर देता है और उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और अजीनोमोटो खूब मिलता है सड़क पे, हर पंसारी क्या मिलेगा। और जितने भी हलवाई हैं वो सब कहेंगे कि गोबर जैसी सब्जी हो, उसमें अगर आप अजीनोमोटो मिला दोगे तो आदमी उसके स्वाद के लिए वाह-वाह करेगा कि वाह, वाह! इससे बढ़िया स्वाद नहीं। सिर्फ़ ऑथेंटिक चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट हैं, 5 स्टार पे जो आप चाइनीज़ खाते हैं, उनमें अजीनोमोटो का वो इस्तेमाल नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अजीनोमोटो मिला, तो हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो करोड़ों रुपए में हो सकती है, और इसलिए ये एक प्रतिबंधित आइटम है, जो इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अब अजीनोमोटो के साथ भी यही बात है। अजीनोमोटो है क्या? वो भी इसी तरह की चीज़ों से बना हुआ है। तो अब आप देखिए कि शुद्ध चीज़ें तो कहीं मिलती नहीं। अब ये जो लोग शोर मचा रहे हैं जी, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी और मछली का तेल इन लड्डुओं में है, तो ने भगवान को हमने चढ़ाया है और पवित्र हो गए वो। बहुत सारे हिंदू मुझे आज मिले, हमारे ही बड़े दोस्त हैं, मित्र हैं, कहते हैं जी हम तो जो है पूरी तरह भ्रष्ट हो गए, अब हम इसका पश्चाताप करेंगे। और पश्चाताप क्या है? हम पंचगव्य खाएँगे। अब पंचगव्य भी समझ लीजिए 40 दिन तक पंचगव्य खाना पड़ेगा हिंदू धर्म के हिसाब से, कि अगर आपको अपने आप को पवित्र करना है। गांधी जी का ज़िक्र आता है। गांधी जी जब लंदन पढ़ने जा रहे थे तो उनकी माँ पुतलीबाई, उसे पता था कि लंदन ये बेटा पढ़ जाएगा तो वहाँ ये गौ-मांस खा सकता है। तो उन्होंने गांधी को कसम दी कि तुम्हें गौ-मांस नहीं खाना। गांधी जी वहाँ गए, उनकी उस समय जो संगत थी, उसमें उन्होंने गौ-मांस खाना शुरू किया। जब वो लौट कर हिंदुस्तान आए और अपनी माँ को बताया तो माँ ने उसके सर पर कहा कि मेरे सर पर हाथ रख कर बता कि गांधी, मोहनदास उसका नाम था, कि मोहनदास मोहन, तूने गाय का मांस खाया या नहीं खाया? तो उसने माँ को कहा माँ मैंने गाय का मांस खाया। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि 40 दिन तक उनकी माँ ने उन्हें पंचगव्य खिलाया। अभी तक आप पंचगव्य नहीं समझे होंगे। पंचगव्य का मतलब है एक ऐसी चीज जिसमें गांधी जी के मुताबिक और हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक 5 चीज़ें होती हैं गाय की। उसमें गाय का दही होता है, गाय का घी होता है, गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का मूत्र होता है। और इन पाँचों को मिलाकर जो पेस्ट बनता है, उसको आपको 40 दिन खाना होता है, तब आप पवित्र होते हो, नहीं तो आप पे गौ हत्या का जो पाप है, वो माना जाता है। गांधी जी जैन परिवार के थे, सनातनी थे, और वो वैसे ही जैन परिवार के सनातनी थे जैसे अमित शाह हैं। तो गांधी जी ने तो खैर उस समय कसम उठाई और उसके बाद उन्होंने कभी जो है वही यानी मांसाहार का ही सेवन नहीं किया। तो उनका जीवन तो अपने आप में एक उदाहरण है। लेकिन सच बात ये है कि अब जितने लोगों ने भी तिरुपति बालाजी के लड्डू खाए हैं, आपको पता है तिरुपति बालाजी में कितने लड्डू बनते हैं? रोज 5 लाख लड्डुओं का वहाँ पर निर्माण होता है और भगवान को वो चढ़ाए जाते हैं। एक लड्डू कितने का मिलता है? दिल्ली में तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है। कहाँ पर है? उद्यान मार्ग पर, बिरला मंदिर के पास। वहाँ पर सेम टू सेम, सेम प्रतिकृति, सेम भगवान, और वहीं के लोग आकर वहाँ के पुजारी ही उनका जो है भगवान की अर्चना करते हैं। आप जाएँगे तो सारे उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो लड्डू मिलता है ₹100 का। तो आप समझिए 5 लाख लड्डू बने, ₹100 के बिके, तो 5 करोड़ रुपए के लड्डू बनते हैं। उन पे जीएसटी लगता है 18%।
केंद्र सरकार को बड़ा फायदा होता है। और एक साल में अगर एक दिन में 5 करोड़ रुपए के लड्डू बने हैं तो 365 दिन के हिसाब से 1800-1900 करोड़ रुपए के लड्डू बनते हैं वहां पर, और उसमें सरकार को जीएसटी मिलता है और तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को जो है 500 करोड़ रुपए का फायदा होता है। अब अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि जो तिरुपति देवस्थानम में जो घी इस्तेमाल होता था वो कर्नाटक से आता था। नंदनी डेयरी है, कोऑपरेटिव डेयरी कर्नाटक की। कर्नाटक के जब चुनाव हुए थे उससे पहले जिक्र आया था, मोदी जी ने कहा था कि हम अमूल को पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे और कर्नाटक की नंदनी डेयरी का खात्मा कर देंगे। चूंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है अब सिद्धरामैया की, तो नंदिनी डेयरी का दूध ही कहाँ जाता था? तिरुपति देवस्थानम जाता था, वहाँ लड्डू बनते थे। तो चूंकि अपने अपने सरकार के स्वार्थ होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक की सरकार से नहीं मंगाएंगे क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो उन्होंने यहाँ जिस आदमी से लिया वो एक एजेंसी थी जिसका नाम है AR, और उसने कितने रुपए में गेहूँ ये जो देसी घी देने का वादा किया, टेंडर भरा, वो भरा 320 रुपए प्रति किलो। 320 रुपए प्रति किलो का घी उसने कहा मैं आपको सप्लाई करूंगा, उसने किया, और उसका जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। तो ऐसी हालत में अब जो है एक पूरा नया विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सब काम में फसाई क्या कर रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, फूड के बारे में वो हर तरह के नियम बनाती है। बाबा रामदेव की जो वज्र कांति है उसमें भी वो डॉट इस्तेमाल कर रहे थे, वो हरा डॉट था, उसने रोका नहीं। अब ये तिरुपति के लड्डू हैं उनकी भी उसे जांच करनी चाहिए। भाई टैक्स तुम लेते हो, 1800 करोड़ रुपए के लड्डुओं पे 18% टैक्स अगर गवर्नमेंट ने लिया है तो आप समझिए 360 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने लिया है, और ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि हम इसकी रोज जांच करें। इतनी मात्रा में जहां बन रहा है सामान, उसकी लैब की जांच करने की जिम्मेदारी भारत सरकार, मोदी सरकार की फसाई की है। फसाई के दफ्तर में बैठ जाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तो मोदी मोदी करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और जो हमारे पास सैंपल है, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो कहाँ के? गुजरात की। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि गुजरातियों का क्या चरित्र है, क्या उनकी रेपुटेशन है, क्या उनके बारे में है। तो आप समझिए गुजरात की जिस डेयरी की लैब ने कहा है उस पर आप पूरा यकीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में उन्होंने डिस्क्लेमर लगा दिया है कि गाय जो थी भूखी थी। अब सवाल ये, गाय को भूखा किसने रखा? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो डेयरी का जो मिलावट है जिसमें गाय का चर्बी मिलाई है, तो चर्बी कहाँ से आई? गाय की चर्बी कहाँ से आई? क्योंकि हिंदुस्तान में गाय हत्या पे तो रोक लगी हुई है। तो चर्बी सप्लाई किसने की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और चर्बी सप्लाई वाली कंपनियां कौन है? वो सारी कंपनियां मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में खूब पैसा देती हैं। 250 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा किन्होंने दिया? गाय की बीफ को बनाकर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने। तो ये जो बीफ टैलो है ये भी उन्होंने सप्लाई किया। संगीत सोम है, बहुत सारे जैन हैं। यानी कि मजेदारी है कि बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब जो है गैर मुस्लिमों के हाथों में है। नाम लिख लेंगे अल कबीर, लेकिन अल कबीर में पता चले सब्बरवाल और जैन बद घुसे हुए। तो आप एक तरह से समझिए इस घोटाले की जांच बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। अब मेरा मानना है कि इसकी जांच जो है अगर करानी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस से कराई जानी चाहिए, और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई भी हो, जब वो फैसला करेंगे तब पता चलेगा कि घोटाला जो है क्यों किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख लड्डू रोज जो लोग खा रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, क्योंकि हर कंज्यूमर को ये अधिकार है कि उसे पहले से पता होना चाहिए कि उसे जो खाने के लिए दिया जा रहा है वो सही है या गलत है। और एक तरह से सरकारी स्तर पर केंद्र सरकार की विफलता है, उसके लिए मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और देश की जनता को भी भारत सरकार की हर गतिविधि पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप ये समझिए कि ये लोग आपके स्वास्थ्य के साथ, आपके दिल के साथ, आपके दिमाग के साथ, आपके धर्म के साथ, आपके कर्म के साथ, आपकी संस्कृति के साथ लगातार विश्वासघात कर रहे हैं।
और जनता को इसके लिए इनको सजा देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप लोगों को ये खुलासा कैसा लगा? सर के बहुत सवाल भी हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आई हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और एक बात आखिर में कहना चाहूंगा कि आप लोग, कुछ लोग हमसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा। शुक्रिया सर।